एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये जो वीडियो है वो होने वाली है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 2026। तो हम लोग को अब एग्ज़ाम देना है मई 2027 में। तो सच कहूँ तो पूरा एक साल नहीं है हम लोग के पास, बस सिर्फ 10 महीने हैं। हम लोग री 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब हमें इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं दिखा देती मेरा क्वेश्चन पेपर, और मेरा जो कोड था वो 50 था। ये है मेरा क्वेश्चन पेपर। जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था बायोलॉजी से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई नो यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बट मेरा क्या है कि मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसी में मुझे आता है क्वेश्चंस, तो जो मोटिवेशन है वो डाउन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई, मतलब यहाँ तक मैंने क्वेश्चंस करे। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो जैसे मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए और बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए। मतलब सिली मिस्टेक्स मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए इसमें। तो इन बायोलॉजी आई अटेम्प्ट टोटल आई थिंक अराउंड 50 to 55। हाँ, ये कम है बायोलॉजी के लिए, बट मुझे इतने ही आते थे। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल मिला के मैंने कितने क्वेश्चंस किए होंगे, गैस करो। ओनली 25। या नहीं आ रहा था भाई मुझे। अब 90 क्वेश्चंस में से मैंने 25 क्वेश्चंस करे हैं। मुझे नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ। एंड ये जो है मैंने बायोलॉजी जब मैंने जितना मुझे आ रहा था ख़त्म किया, उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। एंड मैंने देखा कि भाई साहब ये क्या दिया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री जो है वो डूएबल थी, मेरे लिए नहीं है डूएबल। इतना ज़्यादा टफ पेपर मेरे लिए लग रहा था। और फिर मैंने फिजिक्स पे जंप किया कि देखते हैं यहाँ पे। और ऐसे मेरी जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगी थी केमिस्ट्री के बाद से ही, जब मैंने फिज़िक्स पे जंप किया था। और भाई साहब मुझे कुछ नहीं आ रहा था इसमें, पता नहीं कहाँ कहाँ से पेपर दे दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने कुछ भी नहीं कराया, मैंने साइड में सॉल्व किए हैं बट आंसर नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत सॉल्व किए पेपर में, तो मैं कुछ कर ही नहीं रही थी। जब मैंने फिज़िक्स करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मेरा जो सर है वो दुखने लगा था। मेरी जो आंखें थी जल रही थी, जबकि मैं 8 से 9 घंटे सो के गई थी। मेरे घर वाले कह रहे थे इसका पेपर है और ये सो रही है। 8 से 9 घंटे अच्छे से सो के गई थी, फिर भी मेरी जो आँखें जल रही थी। ऐसे हो रहा था पेपर में जो स्ट्रेस था उसकी वजह से। और फिर टाइम बीतता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया। फिर क्या करूँ, वैसे बुखार जैसा होने लगा था मुझे। पर मैनेज किया मैंने, जितना मुझे आ रहा था उतना क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। एग्ज़ाम हॉल से बाहर आई और ख़त्म। एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म। नहीं भाई, घर पे मिलाया था मैंने, मतलब पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलाए थे, बट थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलाए थे जो गलत होते जा रहे थे। मैंने मिलाना ही छोड़ दिया। अब रिज़ल्ट आएगा तभी मैं देखूँगी। इतना स्ट्रेस नहीं झेल सकती मैंने अपने आप से कहा और चिल किया 2 दिन, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। और अब व्हाट नेक्स्ट पे वीडियो डाल रही हूँ। सो मैंने जो है यकीन 2.0 लेने का सोचा था, क्योंकि जो मेरे फेवरेट टीचर्स हैं वही इसी में है। तो यकीन टू मैं मेरा क्या है कि मैं मान लो बैच 1 तारीख से शुरू हो रहा है, या मैं 30 को बैच लूँगी या 31 को, ऐसे मेरा होता है। तो यकीन 2.0 नीट के बाद लॉन्च होने वाला था, तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन बचेगा तो मैं बैच ले लूँगी। पर फिर 2 दिन बाद ही पता चल गया कि नीट कैंसिल हो गया और फिर से एग्ज़ाम्स हो गया। तो ये शिफ्ट हो गया 29 जून पे। इस दिन 2.0 बैच शुरू होगा PW का। एंड उसके बाद मैं इसमें भी सोचा था कि अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है कि मैं ये यकीन 2.0 बैच लूँगी या नहीं लूँगी, बिकॉज़ मैंने इतने दिनों में अपने आप को देख लिया है। और भैया फ़ोन से नहीं हो पा रही मुझसे पढ़ाई, हो पा रही है पर उतने अच्छे से नहीं हो पा रही। तो बायो तो मतलब मैं कर ले रही हूँ, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी कर ले रही हूँ, सच बता रही हूँ। भले ही मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन केमिस्ट्री हो रही है मुझसे धीरे-धीरे। पर ये जो फिज़िक्स है वो मुझसे कुछ नहीं हो रहा। इवन मैं एग्ज़ाम देने गई थी फिज़िक्स में, 1% रिवाइज़ करके नहीं गई थी कोई भी चैप्टर, सिर्फ केमिस्ट्री और बायो। तो फिर मैंने ऑफ़लाइन का सोचा क्या है, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मुझे बस जाना है और
1 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। और पहले तो मैंने हॉस्टल का सोचा था, हॉस्टल मैंने विज़िट भी किया था। हॉस्टल का क्या था कि ऐसे छोटा सा रूम था, एक बेड यहाँ लगा दिया और मतलब एक बेड यहाँ लगा दिया, एक बेड यहाँ लगा दिया। यहाँ पे सिर्फ एक लड़की खड़ी हो सकती है, 2 सीटर रूम था। मैंने सिंगल का भी चेक किया था, वो भी सेम है। अगर यहाँ बीच में दीवार लगा दो तो ये सिंगल के लिए, और यहाँ पे हो गया आपका स्टडी टेबल, यहाँ दरवाज़ा ख़त्म ऐसे। और डबल लोगों के लिए भी ऐसे ही था। फिर मैं मतलब इसका मैंने प्लान छोड़ दिया, क्योंकि मतलब जब मैं बचपन से घर पे रही हूँ और घर का माहौल आप लोग को पता ही होता है कैसा होता है। तो मैं जिस रूम में रहती थी वो बड़ा था, मुझे ये इतना छोटा लग रहा था कि जब मैंने देखा था तभी मैंने बोल दिया था, नहीं भाई मैं यहाँ रह ही नहीं पाऊँगी, मैं घर पे मैनेज करके पढ़ लूँगी लेकिन यहाँ मैं नहीं रहूँगी। और इसमें मेस भी था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे पहले से रहते थे, उन्हीं के रिकमेंडेशन से मैं गई थी। मेस का खाना वो बता रहे थे, मतलब अच्छा था लेकिन उतना नहीं। देन हम लोग शिफ्ट हुए पीजी देखने के लिए। पीजी देखने के लिए हम लोग सोचा देख लेते हैं। पीजी का क्या था मैं आपको बताती हूँ। जो पीजी है यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, सॉरी मैंने कम बनाया है। फिर यहाँ पे एक स्टडी टेबल रखा हुआ, और यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट। और यहाँ पे भाई स्टोरेज इतनी अच्छी है ना, स्टोरेज मैं जब वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी और अपने रूम का टूर दूँगी तो यहाँ पे स्टोरेज बहुत अच्छा है। इधर यहाँ पे बेड के ऊपर स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज, यहाँ बीच में है स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज, और इधर दरवाज़ा है। तो पीजी मेरे को अच्छा लगा। एंड मान लो कि अगर, वैसे मैं एग्जैक्ट प्राइस तो अभी नहीं बता सकती, मान लो अगर इसका इस रूम का जो मतलब एक्चुअल रूम का है प्राइस 800 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 लड़कियाँ रह रही हैं तो उन्हें 400 ही देना पड़ेगा, मतलब पर लड़की को। तो अगर मैं इस रूम में रहती किसी लड़के के साथ तो मेरे को 400 देना पड़ता। पर मैंने कन्विंस कर लिया अपने पेरेंट्स को, उन्होंने बात की, एंड देन जो मतलब हमने बात कर लिया तो वो लोग मान गए हैं। ये इतने प्राइस पे मैं ये पूरा रूम ले लूँगी, बस वो जो ये बेड है वो हटा लेंगे, पूरा रूम मेरा हो जाएगा। और फिर इसमें जो मेस का सीन है वो मेस का सीन ही नहीं है, मेस इसमें नहीं है। आप चाहो तो टिफ़िन मंगा सकते हो सर्विस से, या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे खाना खुद बना सकते हो। तो कुकिंग का कोई इशू नहीं है, खाना मेरे को बनाना आता है, तो वो तो आई विल डू फॉर माई सेल्फ। एंड ये इतना रूम मेरे को पढ़ाई के लिए स्टोरेज काफ़ी ठीक है। और इस पीजी का ये फ़ायदा है कि जो मेरा जो ऑफलाइन कोचिंग है वहाँ से अप्रॉक्स 10 मिनट भी ज़्यादा हो सकते हैं, 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। मतलब मैं अगर पैदल भी जाना चाहूँ तो मैं पैदल जा सकती हूँ, तो ये इसका एक ये एडवांटेज है। खाना मेरे को बनाना पड़ेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और ऑफ़लाइन कोचिंग भी पास में है तो इसका भी कोई इशू। 1 जुलाई या उससे पहले तक मैं अपने पीजी में शिफ्ट हो जाऊंगी और कोचिंग भी जॉइन कर लूँगी जल्दी ही। या दिस इज़ माई ऑल द प्लान, दिस जर्नी। आई रियली नीड यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so you don't miss my any video, and thanks for watching.